वो लड़की हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं बोलती है। उसके माँ बाप हिंदू भाषा, परंपरा, संस्कृति के अच्छे खासे जानकार हैं, लेकिन ये लड़की खुद को हिंदू नहीं मानती है। माँ बाप तो कभी अपने शहर से बाहर कभी नहीं गए, लेकिन ये कहती है कि मैं शहर की नहीं हूं, शहर की क्या, इस देश की नहीं हूं, मैं अमेरिकन हूं। 3 साल की है वो केवल, लेकिन खुद को टीचर बताती है। और टीचर भी कैसा, योगा टीचर। और उसके बाद कहती है कि मेरे 40-50 स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूं। केवल 3 साल की लड़की है, लेकिन जब वो अंग्रेजी में गिटर पिटर करती है तो उसका बड़ा भाई जो कि 3 साल उससे बड़ा है, वो बेचारा गुमसुम हो जाता है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरी बहन जो कि 3 साल की है, जिसने कभी ABCD भी नहीं पढ़ी, वो फॉरेन एक्सेंट में बात कर रही है? क्या वो जादूगरनी है, या उस पर किसी का काला साया है, या किसी अमेरिकन की आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया है? कोई नहीं जानता है, लेकिन आज की तारीख में ये लड़की सनसनी बनी हुई है, सुर्खियां बटोर रही है। उसके माँ बाप जो हैं इस बात से खुश दिखाई पड़ते हैं। वो कई चैनल्स में इस बच्ची का इंटरव्यू करवा चुके हैं, अभी हमारे चैनल में भी कुछ दिन के बाद आने वाली है। साथियों, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन उसके माँ बाप तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्ची खुद को अमेरिकन बताती है, ये कोई पुनर्जन्म का खेल है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से आज के शो की शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले फिर से वही वाली गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कई अनोखी, अनूठी, दिलचस्प घटनाएं जो कि सच्ची हैं, हमारे समाज में घट रही हैं, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। साथियों, ये सच्ची घटना संबंध रखती है राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर में एक गांव है जिसका नाम है सीथल। सीथल में एक बच्ची पैदा हुई आज से कुछ 3, साढ़े 3, 4 साल पहले, जिसका नाम है कृषा लोहिया। 12 जुलाई 2018 में इस बच्ची ने जन्म लिया और खुद को बताती है ये अमेरिकन। कई चैनल वाले इसके पास गए हैं, इसका इंटरव्यू लिया है। इसकी भाषा, इसका एक्सेंट, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ इंडियन नहीं है बल्कि फॉरेन है। इसे हिंदी बोलना ही नहीं आती है। कमाल की बात है साथियों। अभी अगर बात की जाए कि सब कुछ क्या है, तो जो PGI के न्यूरोलॉजी विभाग की स्टडी करने वाली टीचर है, वो बोलती हैं कि समय से पहले मिली मौत के निशान दूसरे जन्म में मिले शरीर पर अपना दाग छोड़कर जाते हैं। समय से पहले अगर मौत मिल जाती है किसी को, तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं भटकती रहती है। ये PGI के न्यूरोलॉजी विभाग की स्टडी कराने वाली टीचर कह रही हैं कि भाई मौत के निशान दूसरे जन्म में शरीर को दाग दे जाते, दाग या यूं कहिए कि कुछ यादें छोड़ जाते हैं। वो कहती है कि अगर व्यक्ति अप्राकृतिक मौत का शिकार बनता है, जिसमें सड़क हादसा आप कह सकते हैं, या फिर डूबना कह सकते हैं, किसी ने हत्या कर दी वो कह सकते हैं, या कोई भी दुर्घटना कह सकते हैं जिसमें वो अचानक से मर गया, तो फिर अगले जन्म में उसकी कुछ यादें रह जाती हैं और आखिरी समय में वह जो भी कष्ट सहता है या जो भी तकलीफ उसे होती है, वो बर्थ मार्क के रूप में अगले जन्म तक उसका साथ नहीं छोड़ता है। कई लोग कह रहे हैं कि यह पुनर्जन्म की घटना है, पुनर्जन्म में ही कुछ ऐसा होता है, लेकिन क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक ये जांच का विषय बना हुआ है। राजस्थान की सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है कि इसको पुनर्जन्म का मुद्दा माने या नहीं माने। अब जानते, जब हमारे रिपोर्टर उनकी कृषा लोहिया जी की मम्मी, जिनका नाम है हेमा लोहिया, के पास पहुंचे, तो वो क्या कहती हैं? वो कहती है कि भाई हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं है। हमारा क्या, हमारे दूर दूर तक रहने वाले रिश्तेदारों का भी अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, कभी गए नहीं हम लोग वहां पे, कोई रिश्तेदार नहीं गया है। लेकिन ये बच्ची कैसे अमेरिकन लैंग्वेज में बात कर रही है? वो कह रही है कि हमें भी नहीं पता, शायद ये पुनर्जन्म हो सकता है। हाँ, वो ऐसा ही कह रही है। वो कह रही है कि भाई कृषा का जो बड़ा भाई है,
वो जरूर बेंगलुरु में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन 3 साल की कृषा को जितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में फॉरेन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना आती है, इतने शब्द, इतने प्रोनाउंसिएशन जितने उसको आते हैं, उतना तो उसका बड़ा भाई भी नहीं बोल पाता जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। ताज्जुब तो होता है कि एक लड़की जो कभी अमेरिका नहीं गई, जो केवल 3 साल की है, जिसके माँ बाप कभी अमेरिका नहीं गए, अरे अमेरिका तो छोड़िए, कभी स्कूल में भी नहीं गई बच्ची, वो कैसे इस प्रकार से इंग्लिश बोल रही है, वो भी अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन एक्सेंट में। ना ही कोई पासपोर्ट, ना ही कोई वीजा और ना ही कोई यात्रा का सबूत कि भाई ये लड़की अमेरिका गई होगी। अरे गई भी कैसे होगी, 3 साल तक तो अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अंदेशा करता है कि ये कोई सीधा साधा मामला तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाया भी जाए तो भी वो इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे बोल सकती है। मान लेते पढ़ा भी लिया गया तो 3 साल के बच्चे पे माँ बाप विश्वास कैसे करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि एक बार की अगर हम ये मान के देखते हैं कि इस बच्ची के माँ बाप ने ये इस प्रकार से बच्ची को पढ़ा लिया, बचपन से उसे फॉरेन एक्सेंट सिखा दी, इंग्लिश के कुछ वर्ड उसको सिखा दिए, बता दिए, लेकिन अब 3 साल का बच्चा ये कैसे बात को संभाल के रख पाएगा, माँ बाप के इस राज को संभाल के रख पाएगा कि ये सब कुछ माँ बाप ने किया है, यानी माँ बाप ने मुझे सिखाया है। वो तो किसी के सामने कुछ भी बोल देगा, लेकिन जिस प्रकार से बच्ची रोज रोज माइक के सामने इंग्लिश के वर्ड बोल रही है, सवालात के जवाब दे रही है, उससे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कोई मसला जो है वो सीधा साधा नहीं है। हो सकता है पुनर्जन्म की जो कहानी इनके माँ बाप ने कही है, हेमा लोहिया जो इनकी माँ है उन्होंने कही है, हो सकता है उन बातों में कुछ सच्चाई हो, लेकिन क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी इस बात की तस्दीक होना बाकी है, इंक्वायरी होना बाकी है कि आखिर क्या कारण है कि ये बच्ची इस प्रकार से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है। अगर माँ बाप की माने तो वो कहते हैं कि अभी तक हमने इस बच्ची ने सिर्फ इतना ही बताया है कि ये बच्ची अमेरिका की कैलिफोर्निया की रहने वाली है, लेकिन साफ पता नहीं बताया है कि उसके घर का पता क्या था। अपना नाम बताती है श्रीसा, असल नाम श्रीसा बताती है। अब श्रीसा जो है वो कैलिफोर्निया में कहां रहती है माँ बाप को पता नहीं। श्रीसा अगर है, एग्जिस्ट करती थी, तो उस श्रीसा के माँ बाप का पता नहीं, घर का पता नहीं, कौन दोस्त यार स्कूल कुछ पता नहीं। ये कहती है कि मैं पिछले जन्म में श्रीसा थी, मैं एक योगा टीचर थी, मेरे स्टूडेंट्स थे, यहां तक कि मुझे पशुपालन का भी बड़ा शौक था, मेरे कुछ पालतू जानवर हुआ करते थे, मैं चर्च में जाया करती थी, वहां पे भगवान के सामने, ईसा मसीह के सामने पूजा किया करती थी, लेकिन पता नहीं बताया है। हालांकि बच्ची 3 साल की है, माँ बाप को इस बात का पूरा विश्वास है कि ये बच्ची जो हमारी है ये कैलिफोर्निया से ही यहाँ पे आई है, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट एनी टिकट, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये अपने कुछ और राज खोलती जाएगी। और अगर इस बच्ची ने अपने सारे पिछले जन्म के राज खोल दिए, वो सारी पिछले जन्म की कहानी, वो बातें, वो एड्रेस, वो रिलेटिव्स या कुछ भी बता दिया, तो हम इस बच्ची को लेकर कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे। हम इस बच्ची के पिछले जन्म के रिलेटिव्स से इनको मिलाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि वो भी ये जान सके, वो मान सके। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन बात की जाए बुद्धिजीवियों की, यानी कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए, अब जो पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो विश्व के सभी देशों में, धर्मों में, जातियों में नजर आने लगी है। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो है उसने इंसान तो बना लिए, लेकिन अब और कॉपियां नहीं निकल रही हैं, इसीलिए वो फोटोकॉपी होती जा रही है। हम इन बातों की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये विचारक हैं, ये इन बातों को मानते हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं परा मनोवैज्ञानिकों ने जांच परख कर सही पाई हैं और उनको लिपिबद्ध भी कर लिया है, यानी कि लिखित में उनको स्टोर भी कर लिया है कि भाई कोई भी इंसान जाके परखना चाहे कि ये पुनर्जन्म का मुद्दा है या फिर इनके माँ बाप कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। पुनर्जन्म जो है वो कर्मों को भोगने के कारण होता है, जिन कर्मों का क्षय या लय नहीं होता। यानी कि हमने कोई
मान लीजिए बुरा कर्म कर दिया, उस बुरे कर्म को करने के बाद हमें वापसी में उस बुरे कर्म का फल नहीं मिला, या अच्छा कर्म कर लिया, अच्छे कर्म का फल नहीं मिला, यानी कि उसका लय और क्षय नहीं हुआ, उस केस में ये पुनर्जन्म की घटनाएं होती रहती हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, अचानक से कोई उसको मार देता है, गोली मार देता है, वो डूब के मर जाता है, तो उसका पुनर्जन्म होना शायद पॉसिबल है, जैसा बुद्धिजीवी कहते हैं। अब हम तो क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इन किसी भी घटनाओं की सच्चाई की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज में घटने वाली हर घटना आपके सामने, जो कि ज्वलंत मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हो रही है, आपके सामने लेकर के आए, और ऐसी घटनाएं आपके सामने हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसे खाली ना रहने दें। जरूर लिखें कि क्या ये बच्ची जिसका नाम इस जन्म में कृषा लोहिया है, क्या ये पुनर्जन्म के रूप में पैदा हुई बच्ची है, ये असल में अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली श्रीसा थी, जो कि मौत के बाद यहां पर आ गई। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या इनके जो माँ बाप है वो कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, पब्लिसिटी पाने का कोई नया इनका तरीका है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या इन बातों की तस्दीक होने में पुलिस को, प्रशासन को देर करनी चाहिए, या इनका कोई मिली भगत है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, और आपकी कही हुई सच्चाई को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करते रहते हैं। तो साथियों, अगली मुलाकात फिर से होगी एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो, हर घटना, हर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।